मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज हम आपके लिए एक और वीडियो शूट कर रहे हैं ऑस्ट्रिया में। जैसा कि आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आजकल हम हॉलीडेज़ पे हैं, यानी छुट्टियां मना रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां हैं। और हम आजकल ऑस्ट्रिया में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाएँ और अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें। और आज फिर मैं एक बहुत ही सबक आमोज़ और ख़ूबसूरत कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और ये कहानी भी यकीनन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए बहुत बड़ी मदद का बायस हो सकती है। जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रिया एक छोटा सा मुल्क है जो कि जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बिल्कुल बॉर्डर पर है। और कुदरत की खूबसूरती के लिहाज से यहाँ पर पहाड़ हैं, झरने हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं और इंतहाई खूबसूरत जगह है विज़िट करने के लिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि नेचर को पसंद करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम किसी पुरफ़ज़ा मुकाम में जाएं, यानी पहाड़, ये वादियाँ, ये ग्रीनरी, ये बहुत ही अच्छी जो है खूबसूरती है और दिल को बहुत ही भा जाती है और आँखों के लिए भी बहुत खूबसूरती है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमेशा की तरह आज फिर बहुत ही खूबसूरत कहानी है और इस कहानी का ताल्लुक़ जो है वो आपके पुख्ता इरादा से है। इस कहानी का ताल्लुक़ जो है उस उम्मीद का है जो हम मसीहियों को खुदा यीशु मसीह में है कि वो हमारी दिल की मुरादों को पूरा करता है और कर सकता है। तो इस कहानी में कुछ इस तरह से होता है कि एक नौजवान जो एक गांव में रहता था और उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का बहुत शौक़ था। वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने जितनी भी उसकी बसात थी, जितनी भी उसके अंदर क़ुव्वत थी, ताकत थी, उसने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करके उसने शहर की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि उसको लगता था कि मैं अगर शहर की तरफ जाऊंगा, किसी मेन शहर में जाकर रहूँगा तो वहाँ पर मेरी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। तो मेरे अज़ीज़ों, वो एक शहर में पहुँच गया और वहाँ पर जाकर उसने मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। एक जॉब उसने अप्लाई की और वहाँ पर उसको रिस्पॉन्ड मिला और जब वो इंटरव्यू के लिए किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये जॉब दे सकते हैं, ये क्वालिफ़िकेशन आपकी बिल्कुल ठीक है, काम के मुनासबत से आप बिल्कुल इसके लिए क्वालिफ़ाई करते हैं। और उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास एक साइकिल है, क्योंकि इस जॉब में आपको साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। लड़के ने मायूस होकर कहा, नहीं, मेरे पास कोई साइकिल नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल गाँव से बेचारा गरीब और मुश्किल हालात में से गुज़रता हुआ गाँव में पहुँचा था। तो साइकिल ना होने की वजह से उसको ये जॉब ना मिल सकी और वो इस बात को लेकर बहुत ही मायूस हुआ, क्योंकि उसके पास सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे कि वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सके। जब उसको ये जॉब ना मिली तो वो बहुत ही अफसरदा हुआ, लेकिन एक बात उसके अंदर बहुत अच्छी थी कि उसने अपना इरादा तर्क ना किया। उसने कहा कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, मैं अपना मुस्तक़बिल बनाए बगैर इस शहर से नहीं जाऊँगा। तो उसने मज़ीद जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, यहाँ तक कि एक वक्त आ गया कि उसकी जेब में कुछ दिनों के लिए पैसे बच गए कि वो उसके ऊपर रहकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकता था। तो मेरे अज़ीज़ों, उसने जगह जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया, मुख्तलिफ़ जगहों पर उसने कोशिश की, लेकिन उसको कोई कामयाबी ना मिली। यहाँ तक कि एक वक्त आ गया कि उसके पास सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे जिसके लिए वो सिर्फ कुछ ना कुछ खाने के लिए ख़रीद सकता था और उसके बाद उसके पास कोई चारा ना रहा। उसके दिल में बार बार ख्याल आना शुरू हो गए कि क्या वो अब कामयाब होगा, उसको शहर से वापस लौट जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। लेकिन वो मजबूत इरादे का इंसान था और उसके अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। वो एक उम्मीद के साथ जो है वो शहर में आया था और उसको लगता था कि वो ज़िंदगी में कुछ कर लेगा, वो कुछ पाना चाहता था और वो पा सकता था। तो एक दिन उसको ख्याल आया, जब उसके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, तो उसने एक सब्ज़ी की मार्केट से कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदी और उनको घर घर जाकर प्रोफिट करना शुरू किया। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका इरादा इतना पक्का था कि उसने सब्ज़ियाँ बेचते बेचते इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा किया कि वह बहुत ही बड़ा बिज़नेसमैन और बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। एक दिन उसने अपने घर पर पार्टी की तो उस शहर में उसके बहुत सारे नए दोस्त बन गए थे। तो दोस्त उसके घर पर आए, उन्होंने देखा कि बहुत ही बड़ा घर है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ियाँ खड़ी हैं और बहुत ही ऐशो इशरत की ज़िंदगी वो गुजार रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आपके घर में गाड़ियों की बहुत अच्छी कलेक्शन है, फर्नीचर बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई साइकिल भी है? तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, मैंने साइकिल अब तक इसलिए नहीं ख़रीदी क्योंकि मैं शुरू ही से गाड़ी ख़रीदना चाहता था।
اور میرے अजीज़ों उसने शुरू से साइकिल ख़रीदना पसंद नहीं की, तो उसके दिल में इरादा था कि जब भी ख़रीदूँगा तो मैं एक गाड़ी ख़रीदूँगा। और ये उसके दिल के इरादा को खुदा ने पूरा किया, और उसकी लगन ने और उसकी उम्मीद ने और उसकी मेहनत ने कि वो गाड़ियों का मालिक बन गया। तो मेरे अजीज़ों इस कहानी का मतलब ये है कि अगर हमारा तवक्कुल खुदा पर है और अगर हम अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं, काम कोई भी छोटा है या बड़ा है ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम किसी चीज़ का आगाज़ करें, किसी भी छोटे से छोटे स्टेप से हम आगाज़ करें, तो तभी हम आस्ता आस्ता किसी बड़े स्टेप को ले सकते हैं। और अगर हम एकदम से दौलतमंद बनना चाहते हैं, एकदम से बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों वो आज या कल नहीं हो सकता, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं हो सकता। हमें एक छोटा सा स्टार्ट लेना है और ये उम्मीद रखनी है और खुदावंद पर तवक्कुल रखना है कि खुदावंद उसमें बरकत देगा और हमें कामयाब करेगा। मेरे अजीज़ों, मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात है, ये मेरी गवाही है कि खुदावंद ने हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और जिसका नतीजा ये है कि आज आप लोग हमको देख रहे हैं कि हम इन मुल्कों में यहाँ की सैर कर रहे हैं, इन मुल्कों के मौसम और नज़ारे जो हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। इस सारी कामयाबी के पीछे अजीज़ों हमने बहुत सारी एफ़र्ट्स की हुई हैं, और तब जाकर हमें आज ये खुदावंद ने मौका बख्शा है, आज खुदावंद ने हमें सरफराज किया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा इरादा रखते हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे गोल्स आपने सेट किए हैं, तो मेरे अजीज़ों आज से उनके लिए तागुदो करना शुरू कर दें, आज से उनके लिए मेहनत करना शुरू कर दें, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। तो ये सारा कुछ एकदम से नहीं हो गया। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि यह सब कुछ खुदावंद के फजल से मुमकिन। मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी गोल्स सेट नहीं किए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मकसद जो है उसको रखा ही नहीं। वो सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी में ये भी हो जाए तो फिर भी बेहतर है, ये हो जाए तो फिर भी बेहतर है, और ऐसा हो जाए फिर भी बेहतर है। यानी वो हर तरफ जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई जो मकसद है, जो कि प्लान है, वो नहीं है। आपको एक सिमत जो है वो तय करनी है कि कौन सी सिमत में मैंने मेहनत करनी है और किस डायरेक्शन में मैंने कोशिश करनी है, तो फिर जाके कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी हासिल करने के लिए आपको कोशिश करना पड़ती है। और बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन कहते हैं कि जिस चीज़ में आपको बहुत आराम और सुकून मिलता है। हो सकता है कि आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो आप सोचते हैं ये सही है कि आराम से हो जाएगी और इसके बाद हमें आराम से जॉब मिल जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, फिर ऐसी सिचुएशन में आप सोच सकते हैं कि आपको कामयाबी कितनी बड़ी मिल सकती है। या अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको शायद बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा है लेकिन पैसे कम हैं, तो आप कहते हैं नहीं ये जॉब ठीक है, पैसे कम हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये फ़लाँ सहूलत है, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरे साथ काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, और मुझे इसमें काफ़ी छुट्टियाँ मिलती हैं, या व्हाटएवर। तो ये भी एक कंफर्ट जोन है। तो अगर आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव करना है, कुछ ऐसा बड़ा आप हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे चीज़ों उस कंफर्ट जोन को पहले छोड़ने की कोशिश करें और मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक जॉब से दूसरी जगह में, एक स्टडी से दूसरी स्टडी में जाना, या नए आइडियाज़ के साथ। बहुत सारे लोग जहाँ पर पैदा होते हैं सारी ज़िंदगी वहीं पर गुजार देते हैं। वो किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में जाना, वो इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। और लगता है कि शायद सारे लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका, कनाडा या यूरोप के मुल्कों में जाएं, लेकिन एक गांव से, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी का बायस बनता है। और हमेशा स्टेप्स में, एक स्टेप आप जो है वो हासिल करते हैं, एक स्टेप आप लेते हैं, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है और उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज की ये कहानी बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए, मेरे लिए भी, कि अगर हमने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, पहला स्टेप जो है पक्का इरादा बनाएं, कोशिश करना शुरू करें, और कोशिश जो है वो जारी रहनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि आज कोशिश की, 1 महीने के बाद छोड़ दी, फिर थोड़ी सी कोशिश की, फिर 2 महीने के बाद छोड़ दी। उसके लिए कोशिश जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए और मकसद जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये मैसेज आपको पसंद आया होगा, और मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको तौफीक दे कि आप उस बड़े इरादा और उस बड़े विजन को हासिल करने के लिए आज ही से जो है अमली तौर पर कुछ करना शुरू करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसका लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
खुदावंद आपको बरकत दे।